हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हमारी मशीन की क्लासेस चल रही हैं जिसमें अपन डिस्कस कर रहे हैं डीसी मशीन्स के बारे में। ओके, अपन जो प्रिंसिपल था डीसी मशीन का वो डिस्कस कर चुके थे, टाइप डिस्कस कर चुके थे, आर्मेचर रिएक्शन डिस्कस कर चुके थे। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं हमारा कम्यूटेशन। कम्यूटेशन प्रोसेस क्या होती है। तो हमने जब आपको बताया था प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, तो हमने आपको बताया था कि डीसी जनरेटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। फैराडे लॉ क्या बोलता है कि जब भी कोई कंडक्टर फ्लक्स को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है इनसाइड द मशीन वो क्या होता है, हमारा एसी होता है। ओके, तो जो एसी ईएमएफ इंड्यूस्ड है मशीन के अंदर उसको अपन को डीसी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मशीन हमारी डीसी है, इसलिए जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट है वो अपन को डीसी चाहिए है। ठीक है, तो जो एसी अंदर इंड्यूस्ड हो रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है या जो यूज करते हैं अपन वो होता है कम्यूटेटर। ठीक है, कम्यूटेटर एक डिवाइस है, एक टाइप का रेक्टिफायर होता है जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ओके, और उस जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, हमारा चेंज होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन प्रोसेस। ओके, कैसे ये हमारा जो करंट है वो हमारा रिवर्स हो जाता है, जो हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल है वो भी पॉजिटिव हाफ साइकिल में पहुंच जाती है और अपन को क्या मिलता है, एक डीसी करंट मिलने लगता है या फिर डीसी ईएमएफ इंड्यूस मिलने लगता है। ओके, तो आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक क्या है, कम्यूटेशन। तो कम्यूटेशन क्या होता है हमारा, सबसे पहला, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ करंट इन अ कॉइल। ठीक है, कम्यूटेशन क्या है हमारा, प्रोसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ करंट in a coil is known as कम्यूटेशन। जो करंट रिवर्सल की प्रोसेस होती है कॉइल में उसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन बोलते हैं। अपन ने जब पढ़ा था हमारा प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर, तो अपन ने बोला था एक कॉइल जो है उसका ईएमएफ इंड्यूस जो होता है इनसाइड मशीन वो ये होता है। तो ये वाला जो करंट है इसको क्या करना है, अपन को रिवर्स करना है। उसमें भी अपन ने देखा था कि एक कम्यूटेटर सेगमेंट लगा है, तो कैसे, जब कम्यूटेटर प्रेजेंट नहीं है तो अपन को ये मिलता है, जब कम्यूटेटर प्रेजेंट होता है तो अपन को जो है वो क्या होता है, ऐसा वोल्टेज मिलने लगता है। मतलब ये जो नेगेटिव है वो क्या हो गया है, पॉजिटिव, ये हमारा रिवर्स हो गया। तो ये जो करंट रिवर्सल है या ईएमएफ रिवर्सल है, इसकी जो प्रोसेस होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, कम्यूटेशन बोलते हैं। ओके, तो प्रोसेस ऑफ करंट रिवर्सल इन अ कॉइल इज नोन एज कम्यूटेशन। नेक्स्ट क्या, हमारा जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रश कांटेक्ट एरिया के। ये याद रखना हमारा जरूरी है। जो करंट फ्लो होगा हमारा, करंट फ्लो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ब्रश कांटेक्ट एरिया। जो हमारा ब्रश कांटेक्ट एरिया होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, जितना ब्रश हमारा कांटेक्ट करेगा, जिस कॉइल से जितना ब्रश कांटेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा उस कॉइल से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। सपोज दैट ये हमारी एक कॉइल है, ये हमारी दूसरी कॉइल है। ठीक है, और अगर ये जो ब्रश है हमारा वो इस टाइप से लगा हुआ है हमारा, ठीक है, तो जो हमारा जिस सेगमेंट से, मतलब ये कॉइल है हमारी और ये हमारे सेगमेंट से अपन ने माना, ये 1 सेगमेंट हो गया, 2 सेगमेंट हो गया, 3 सेगमेंट। तो ये अगर ब्रश सपोज ऐसा है, ठीक है, तो ये ब्रश अगर हमारा इस टाइप से लगा है तो आधा इससे कांटेक्ट कर रहा है, मतलब आधा करंट यहाँ से आएगा, आधा इससे कांटेक्ट में आ रहा है तो आधा करंट यहाँ से आएगा। मतलब ब्रश कांटेक्ट एरिया जहां पे होगा करंट वहीं पे हमारा क्या होगा, फ्लो करेगा। तो करंट फ्लो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रश कांटेक्ट एरिया के। जितना ज्यादा ब्रश कांटेक्ट एरिया होगा उतना ही ज्यादा उस कॉइल से क्या होगा, करंट फ्लो होगा, क्योंकि जो ब्रश है वही क्या कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, हमारा कैरी कर रहा है और ले जाके आउटपुट में दे रहा है। ब्रश का काम ही होता है कि करंट को क्या करना, कम्यूटेटर जो सेगमेंट्स है उनसे क्या करना, करंट को कलेक्ट करना और फिर आउटपुट में देना। ओके, तो जितना ज्यादा ब्रश कांटेक्ट एरिया जिस कॉइल से होगा उतना ज्यादा वो क्या करेगा, हमारा करंट फ्लो कराएगा। अगर अपन बोलते हैं कि फुल कांटेक्ट है, ठीक है, ब्रश कांटेक्ट एरिया जितना होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उतना ही हमारा करंट हमारा। अगर अपन बोलते हैं कि फुल कांटेक्ट है, इसका मतलब क्या है, अपन इफ वी से फुल कांटेक्ट ऑफ ब्रश इट मीन्स जीरो रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है,
ठीक है। अगर फुल कांटेक्ट है तो हमारा, मान लीजिए ये हमारी एक क्या है, कम्यूटेशन सेगमेंट्स है, पूरा का पूरा ब्रश कांटेक्ट इसके एरिया में, ब्रश के कांटेक्ट में आ रहा है, तो पूरा करंट यहाँ फ्लो होगा। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 0। करंट हमारा फुल फ्लो होना, इसका मतलब क्या होता है कि रेजिस्टेंस क्या है, वहां पे हमारा 0 होता है। ओके, तो सिंपल सा कम्यूटेशन क्या है, एक प्रोसेस है करंट को रिवर्स करने की। एक कॉइल में जो अपन को नेगेटिव हाफ साइकिल मिल रही थी उसको पॉजिटिव हाफ साइकिल में कन्वर्जन करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन कम्यूटेशन बोलते हैं। वो किस पे डिपेंड करती है, जो ब्रश कॉन्टेक्ट एरिया है उस पर डिपेंड करती है। जितना ज्यादा ब्रश कॉन्टेक्ट एरिया होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, उस सेगमेंट से, उस कॉइल से करंट फ्लो होगा। ओके, अगर अपन बोलते हैं कि फुल कॉन्टेक्ट में है हमारा ब्रश उस कॉइल के, तो मतलब वहां का रेजिस्टेंस 0 है, क्योंकि पूरा का पूरा करंट वहां से फ्लो होगा। रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे का अपोज करते हैं, अगर पूरा करंट फ्लो हो रहा है इसका मतलब क्या है, वहां पे रेजिस्टेंस क्या है, 0 है। ओके, अब अपन देखते हैं कि कैसे करंट का रिवर्सल होता है, प्रोसेस 1 बाय 1, कि हमारा जो करंट है वो प्लस से कैसे हमारा माइनस में चला जाता है। अपन ने जब प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर पढ़ा था, एक बार आप प्रिंसिपल ऑफ डीसी जनरेटर जरूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें भी हमने आपको बताया था कि कैसे हमारा रोटेट कर रहा था तो कैसे हमारा करंट का रिवर्सल हो गया था, जो एक्स वाई था वो हमारा बाय एक्स में कन्वर्ट हो गया था। ओके, यहाँ पे अपन देखते हैं कि हमारा जो करंट है वो हमारा कैसे रिवर्स हो जा रहा है। ये अपन लेंगे 1 बाय 1, इसमें बहुत सारे हमारे क्या होते हैं, प्रोसेस होती है। ये अपन ने सपोज, ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं 1 2 3। ओके, यहाँ पे हमारी कॉइल, एक कॉइल लेते हैं अपन, ये इस टाइप से हमारी कॉइल है। ये एक कम्यूटेटर सेगमेंट है 1, ये है 2 और ये है हमारा 3। ओके, ये हमारी कॉइल है। तो सबसे पहले अपन मानते हैं कि जो हमारा ब्रश है, वो ब्रश जो है वो टोटल का टोटल क्या है, जो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 है इसके कांटेक्ट में है। ओके, जो ब्रश है हमारा, ये हमारा क्या है, ब्रश है। ये जो ब्रश है ये हमारे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है, कम्यूटेटर सेगमेंट्स। ये हमारे माइका के इंसुलेशन है। हमने आपको बताया था कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट होता है वो माइका इंसुलेशन के थ्रू क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग रखते हैं ताकि इसमें स्पार्किंग हमारी ना हो। और ये हमारी क्या है, कॉइल है। ओके, तो अब अपन ने माना कि जो कम्यूटेटर सेगमेंट 2 है, जो ब्रश कांटेक्ट है, मतलब ब्रश जो है वो टोटल का टोटल क्या है, इससे कनेक्ट है। तो अगर अपन ले रहे हैं कि करंट जो है 20 एम्पियर सपोज यहाँ से आ रहा है, ठीक है, तो क्या इस वाले इससे कोई भी करंट जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो ब्रश कांटेक्ट कुछ है नहीं। हमने आपको बोला कि करंट जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ब्रश कांटेक्ट एरिया के। जहां पे ब्रश कांटेक्ट एरिया होगा वहीं से करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। तो यहाँ से कोई करंट जाएगा नहीं, 0 एम्पियर। ये करंट आगे बढ़ जाएगा 20 एम्पियर। यहाँ से करंट आ रहा है 20 एम्पियर, क्योंकि एक पॉजिटिव है हमारा तो एक नेगेटिव है, ये प्लस यहाँ से आ रहा है तो ये माइनस यहाँ से आएगा, तो यहाँ पे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल का टोटल ब्रश कांटेक्ट है। तो यहाँ से कितना आएगा, 20 प्लस 20, ये 20 और ये 20 मिलके कितना आ जाएगा हमारा, 40 एम्पियर। तो यहाँ पे अपन को आउटपुट में कितना मिलेगा, 40 एम्पियर। ओके, फर्स्ट केस हमारा ये हो गया कि हमारा करंट जो है वो इस तरीके से फ्लो होगा। अब अपन बोल रहे हैं जो रोटेशन हो रहा है वो ऐसे हो रहा है, ठीक है। जो रोटेशन हो रहा है हमारा कॉइल का वो हमारा इस टाइप से हो रहा है, मतलब अपन लेके चल रहे हैं कि क्लॉकवाइज रोटेशन है। जनरेटर हमने आपको बताया था कि अपन क्या करते हैं, क्लॉकवाइज उसको घुमाते हैं। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं मतलब ये ऐसे जाएगा, मतलब ये कॉइल क्या होगी, ये आगे बढ़ जाएगी। ब्रश जो होता है वो हमने आपको बोला है कि ब्रश जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जब अपन ने कंस्ट्रक्शन पढ़ा था तो हमने आपको बताया था कि ब्रश जो होते हैं वो कम्यूटेटर के ऊपर फिक्स्ड होते हैं। आर्मेचर घूमता है, कम्यूटेटर घूमता है, लेकिन ब्रश जो है वो फिक्स रहते हैं हमारे। ओके, तो ये जो हमारा रोटेशन है अपन बोल रहे हैं कि कैसा हो रहा है हमारा, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है तो ये हमारा आगे चला जाएगा कॉइल, ब्रश यहीं रहेगा, तो कुछ कांटेक्ट यहाँ पे आ जाएगा, कुछ कांटेक्ट यहाँ जाएगा। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट डायग्राम। अगर अपन सेकेंड डायग्राम देखते हैं तो ये अब हमारा कैसा होगा, ये इस टाइप से होगा कुछ हमारा।
ये हमारा कुछ इस टाइप से, सपोज ये हमारा 1, ये 2 और ये हमारा 3, ठीक है। तो ये हमारी कॉइल क्या है, हमारी उस साइड मूव कर गई। सपोज कॉइल हमारी उस साइड, रोटेशन ऐसा हो रहा है हमारा, कॉइल उस साइड मूव कर गई, ब्रश हमारा सेम रहेगा। कॉइल जब आगे खिसक जाएगी तो ये वाला कुछ इसके कांटेक्ट में आ जाएगा और इसका कुछ पार्ट आगे चला जाएगा। तो सेम ऐसा ही है, मतलब अपन ने माना कि इसका जो है हमारा इतना पार्ट इसके कांटेक्ट में, इसका इसके आधा कांटेक्ट में हमारा, ठीक है। तो ये अब हमारा क्या हो गया, ये वाला इस तरीके से आ गया हमारा कांटेक्ट में एरिया। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था 20 एम्पियर, पहले यहाँ पे 0 था क्योंकि ये जो 1 हमारा सेगमेंट था इससे कोई भी ब्रश जो है वो कांटेक्ट में नहीं था। अब क्या है, इतना एरिया, ये जो इतना एरिया है ये क्या है, इसके कांटेक्ट में आ गया है। ये कम एरिया है, ये हमारा ज्यादा एरिया है जो इससे कांटेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। सपोज 10 एम्पियर अपन ने माना यहाँ से फ्लो हो जाएगा, बाकी बचा हुआ 10 एम्पियर यहाँ से जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ से 20 एम्पियर आ रहा था तो ये 20 और 10 मिलके 30 एम्पियर ये क्या होगा, यहाँ से आएगा। तो 30 एम्पियर यहाँ से आया, 10 एम्पियर यहाँ से आया, आउटपुट में अपन को फाइनली 40 एम्पियर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है क्योंकि कम्यूटेटर सेगमेंट्स मूव कर रहे हैं, कम्यूटेटर मूव कर रहा है, बट ब्रश क्या है हमारा फिक्स्ड है। तो जहां पे ब्रश कांटेक्ट एरिया ज्यादा होगा वहां पे ज्यादा करंट फ्लो होगा, जहां पे कम होगा वहां पे कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ब्रश कांटेक्ट एरिया के। ओके, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड केस। अब अपन थर्ड केस देखते हैं। थर्ड केस में क्या होगा हमारा, ये सेकंड केस हो गया हमारा, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड केस है। अब अगर अपन थर्ड केस देखें, थर्ड केस में क्या होगा, ये रोटेशन ऐसा हो रही है और आगे बढ़ जाएगा, आधा यहाँ कांटेक्ट में आ जाएगा, आधा यहाँ कांटेक्ट में आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर अपन थर्ड केस देखें तो अब क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारी कोई भी कॉइल है, ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं, ओके 1 2 3, ये कॉइल है। तो अब अपन ने बोला कि जो ब्रश है वो आधा आधा कांटेक्ट में आ गया है, आधा 1 के कांटेक्ट में और आधा 2 के कांटेक्ट में, ओके। ये आधा 1 के कांटेक्ट में है और आधा 2 के कांटेक्ट। तो यहाँ से 20 एम्पियर ये करंट आ रहा है, सपोज ये 20 एम्पियर आ रहा है, तो ये 20 का 20 यहाँ चला जाएगा, यहाँ से जो 20 आया है वो यहाँ चला जाएगा, यहाँ जो करंट है वो क्या होगा, 0 फ्लो होगा। तो यहाँ से 20 आया, यहाँ से 20 एम्पियर आया सपोज, तो आउटपुट में अपन को क्या मिला, 40 एम्पियर, ठीक है। अब जो ब्रश है कांटेक्ट है उसका क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया, हाफ हाफ हो गया। तो यहाँ पे जो करंट हमारा 20 था वो क्या हो गया है, 0 हो गया। तो ये जो हमारी साइकिल इस टाइप से थी, ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव थी। तो नेगेटिव थी तो अभी ये 0 हो गई है, अब जाके ये क्या होगी, पॉजिटिव में कन्वर्ट, धीरे धीरे रिवर्स होगा ना करंट, डायरेक्टली तो रिवर्स हो नहीं जाएगा। तो ये जो करंट का रिवर्सल है, पहले ये क्या था, -20 था, फिर ये हमारा -10 पहुंचा, अब 0 पहुंचा, फिर ये +10 होगा, फिर हमारा ये जाके क्या होगा, +20 होगा। इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, करंट का रिवर्सल होने लगता है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड प्रोसेस, थर्ड हो गई। अब अगर अपन और देखें, ये रोटेशन हमारा ऐसे ही हो रहा है, ठीक है। इस साइड हमारा क्या हो रहा है, रोटेशन चल रहा है, मूवमेंट हो रहा है हमारा कॉइल का, या मशीन जो है वो क्लॉकवाइज घूम रही है। नेक्स्ट केस अगर अपन लेते हैं, ये इस तरीके से, ये कम्यूटेटर सेगमेंट 1 और ये 2 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब यहाँ पे ज्यादा कांटेक्ट आ जाएगा, यहाँ कम आएगा सपोज, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ से 20 एम्पियर था, यहाँ से 20 आ रहा था। अब इसका ब्रश कांटेक्ट एरिया जो 2 का है वो कम है, तो यहाँ से केवल 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा, बाकी 10 एम्पियर यहाँ चला जाएगा। यहाँ से कितना आएगा, 30 एम्पियर, तो यहाँ से हो गया 30 और ये हो गया 10, तो टोटल कितना हो गया हमारा 40। ओके, तो अब ये जो करंट है आप देख रहे हैं, पहले जो हमारा पॉजिटिव इस डायरेक्शन में था वो इस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, कन्वर्ट होने लगा है। तो ये हमारा क्या हो गया, 10 एम्पियर, ये हो गया हमारा क्या, फोर्थ केस। ओके, तो करंट का रिवर्सल होने लगा ना, ये जो 10 एम्पियर, ये इस डायरेक्शन में करंट जो फ्लो हो रहा था उसकी डायरेक्शन आप देखिए ये क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही जो प्रोसेस है इसको अपन क्या बोलते हैं, करंट रिवर्सल। कम्यूटेशन प्रोसेस जो होती है वो हमारी यही प्रोसेस होती है। ओके, ये हो गया। अब अपन फोर्थ केस हो गया, अब फिफ्थ केस देखेंगे। फिफ्थ में यहाँ पे लिख रही हूँ, ओके, जगह नहीं है इसलिए फर्स्ट केस अपन को देखना जरूरी है कि हमारा उसको अपन को कंपेयर करना है, इसलिए मैं रब नहीं कर रही हूँ। अब अगर अपन फिफ्थ केस देखेंगे, ये एक कॉइल है, दूसरी कॉइल है, इस तरीके से।
अब ये अपन देखते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट है हमारा, ये 1, ये 2, ये 1 2 3। ओके, तो अब जो ब्रश है वो टोटल का टोटल घूम के यहाँ पे आ गया है, इस तरीके से मूव कर रहा है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो 1 वाला सेगमेंट है वो टोटल ब्रश कांटेक्ट एरिया के इसके कांटेक्ट में आ जाएगा। तो यहाँ से करंट 20 जा रहा था, यहाँ से 20 था, तो क्या ये करंट तो यहाँ से कोई फ्लो होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसके कांटेक्ट में कुछ है ही नहीं। तो ये टोटल 20 यहाँ जाएगा, अब यहाँ से 40 मिलेगा और ये टोटल हमारा 40 एम्पियर यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा करंट पहले ऐसा था, ठीक है, ये जो करंट था हमारा जो पहले हमारा इस डायरेक्शन में था, ठीक है, कैसा था? ऐसा 20 एम्पियर था, वही अब आप देख रहे हैं वो चेंज हो गया, उसकी डायरेक्शन कैसी हो गई? ऐसी हो गई 20 एम्पियर। तो एक करंट का क्या हो गया है? रिवर्सल हो गया। करंट क्या हो गया हमारा? रिवर्स हो गया। जो प्लस 20 एम्पियर करंट था वो अब किस में चेंज हो गया है? माइनस 20 एम्पियर करंट में। ओके, तो करंट का रिवर्सल हो गया। तो इसलिए इस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है वो क्या है? कम्यूटेशन प्रोसेस यही होती है कि कम्यूटेशन प्रोसेस हमने बोला क्या है? वह प्रोसेस जो क्या करे? करंट को रिवर्स करे, उसको क्या बोलते हैं अपन? कम्यूटेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये हमारा क्या है? ये आइडियली है। अगर अपन आइडियल किसी चीज को मान रहे हैं तो वो इस तरीके से करंट का रिवर्सल होगा कि टोटल प्लस 20 एम्पियर करंट जो है वो माइनस 20 एम्पियर करंट में क्या हो गया है? कन्वर्ट हो गया है। बट आइडियली कोई भी चीज पॉसिबल नहीं होती है। ओके, यहाँ से मैं ये रब कर रही हूँ। ये जो फिफ्थ वाला डायग्राम है, ये जो अपन ने डायग्राम देखा है, ये फिफ्थ डायग्राम, ठीक है, ये फिफ्थ डायग्राम है हमारा। तो ये जो फिफ्थ डायग्राम है, ये वाला क्या है? ये आइडियली पॉसिबल है। ठीक है, आइडियली तो क्या है हमारा? जो करंट है वो क्या है? टोटल रिवर्स हो जाएगा। करंट टोटल रिवर्स हो जाएगा, मतलब जो प्लस 20 था एम्पियर था वो किस में कन्वर्ट हो गया? माइनस 20 एम्पियर में। बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली क्या होता है? जो करंट का रिवर्सल होता है तो उसमें क्या होता है? कुछ जो करंट है वो स्पार्किंग में चला जाता है हमारा। ठीक है, कुछ करंट क्या होता है हमारा? स्पार्किंग में चला जाता है। तो उस केस में क्या होने लगता है? ये जो कॉइल है, ये हमारी कोई भी कॉइल है अपन ने ली, और ये हमारे कम्यूटेटर सेगमेंट्स हैं इस तरीके से 1 2 3। तो अपन ने बोला पूरा ब्रश हमारा जो है वो 1 के कांटेक्ट में आ गया है। ओके, ये 1 के कांटेक्ट में आ गया है। तो ये 20 एम्पियर यहाँ से जा रहा था और ये 20 एम्पियर जो है हमारा वो यहाँ से आ रहा था हमारा। ओके, ये एक और कॉइल है, यहाँ से ये 20 आ रहा था, तो इसके कांटेक्ट में कुछ आया नहीं। तो बट यहाँ से क्या होता है? स्पार्किंग के कारण को सपोज 15 एम्पियर करंट क्या होता है? स्पार्क के थ्रू इसमें आ जाता है। ठीक है, तो करंट है वो 35 एम्पियर आता है, मतलब आउटपुट में अपन को कितना मिल रहा है? 35 एम्पियर मिल रहा है। टोटल का टोटल करंट जो है वो हमारा रिवर्स नहीं हो पाता, मतलब प्रैक्टिकली यही होता है। आइडियली अपन बोलते हैं कि टोटल करंट हमारा फ्लो हो गया, बट अब प्रैक्टिकली क्या होता है? स्पार्किंग की वजह से क्या होता है? कुछ करंट यहाँ पे फ्लो हो जाता है। स्पार्किंग की वजह से क्यों? क्योंकि जो कॉइल होती है, कॉइल जो है इसमें क्या होता है? कुछ इंडक्टेंस भी होता है। ओके, जो हमारी कॉइल है इसमें क्या होता है? कुछ इंडक्टेंस होता है हमारा। प्योर रेजिस्टिव कॉइल हमारी नहीं होती है। कॉइल जो होती है उसमें क्या होता है? कुछ इंडक्टेंस होता है। तो जो इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है उसके कारण क्या होता है? एक रिएक्टेंस वोल्टेज हमारा क्या होता है? कॉइल में आ जाता है। उस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण क्या होता है? स्पार्किंग जो होती है वो होने लगती है। तो इसलिए ये जो कुछ करंट है वो हमारा स्पार्किंग के थ्रू क्या होता है? यहाँ पे फ्लो होने लगता है। जैसे E इक्वल टू क्या होता है हमारा? डी फाई बाय डी टी। ठीक है, E बराबर जो होता है हमारा वो क्या होता है हमारा? एन डी फाई बाय डी टी। ये अपन फैराडे लॉ से पढ़ चुके हैं कि क्या होता है हमारा? फ्लक्स कितना होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज के बराबर। एन जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल में उस पर डिपेंड करेगा। ओके, तो कोई भी तो E इक्वल टू अपन क्या लिख सकते हैं? एन डी फाई बाय डी आई इंटू डी आई बाय डी टी। इस तरीके से लिख सकते हैं। डी आई कट हो जाएगा, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो E इक्वल टू एन डी फाई बाय डी आई इंटू E इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? एन डी फाई बाय डी आई इंटू डी आई बाय डी टी। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू एल जो होता है इंडक्टेंस वो क्या होता है? एन डी फाई बाय डी आई। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? E इक्वल टू एल डी आई बाय डी टी। ठीक है, तो जो हमारा रिएक्टेंस वोल्टेज होता है E आर वो क्या होता है? एल सेल्फ इंटू डी आई बाय डी टी।
तो जो करंट क्या होता है कि कुछ करंट क्या होता है कि रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण। जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, मतलब आर के साथ साथ क्या होता है, एल भी होता है। तो इस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के कारण क्या होता है, एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है, जो कि क्या होता है, स्पार्किंग के फॉर्म में यहाँ पे दिखने लगता है। तो अगर हर एक कम्यूटेशन टाइम के बाद अगर ये स्पार्किंग होने लगी तो क्या होता है, ये रिएक्टेंस वोल्टेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके कारण टेम्परेचर बहुत ज्यादा क्या होगा, हीटअप होगा। वोल्टेज बढ़ना मतलब क्या है, टेम्परेचर का बढ़ना। तो मशीन क्या होगी, बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगी और मशीन क्या होती है, जल सकती है। इसलिए अपन को इसको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। मतलब ये जो वोल्टेज है इसको अपन क्या करते हैं, इंटरपोल लगा के इस वोल्टेज को क्या करते हैं, अपन कम करते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, ताकि जो मशीन में मतलब कम्यूटेशन जो प्रोसेस फेलियर हो रहा है, स्पार्किंग हो रही है, वो हमारी स्पार्किंग क्या हो ना हो। ठीक है, तो अब अपन इसका ग्राफ देखते हैं कि हमारा ग्राफ जो है वो हमारा कम्यूटेशन का किस टाइप से बनता है। तो जो ग्राफ हमारा बनता है कम्यूटेशन का वो इस टाइप से होगा। ये अपन ने सपोज माना +20, ओके, और ये है हमारा क्या, -20। ये +20 एम्पियर से -20 एम्पियर है। तो ये ऐसा आइडियली हमारा होगा, ठीक है, ये +20 से 10 जाएगा, 0 जाएगा, फिर हमारा ये -10 है। तो आइडियली ये क्या होगा, इस तरीके से क्या होता है, चेंज होता है। बट प्रैक्टिकली क्या होता है, हमारा होता नहीं है। कुछ क्या होता है, स्पार्किंग हो जाती है, ये 15 एम्पियर तक ही चेंज होगा। 5 एम्पियर का जो होता है कुछ हमारा क्या होता है, स्पार्किंग हो जाती है। ओके, तो आइडियली जो हमारा ग्राफ बनता है वो कैसा बनता है, ये। बट प्रैक्टिकली जो होता है हमारा वो इस तरीके से होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली टोटल हमारा करंट जो है वो चेंज हो जाए पॉसिबल नहीं होता है। कुछ क्या होता है, हमारा स्पार्किंग हो जाता है हमारा, जिसमें कुछ हमारा करंट क्या होता है, हमारा फ्लो हो जाता है। तो टोटल करंट हमारा चेंज हमारा नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक जो कॉइल होती है उसमें क्या होता है, इंडक्टेंस भी होता है। उस इंडक्टेंस के कारण क्या होता है, हमारा एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है कॉइल में, जो कि क्या करता है, स्पार्किंग के लिए हमारा क्या होता है, मतलब स्पार्किंग की जो संभावना होती है वो इसके कारण होती है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा स्पार्किंग के लिए। तो इसको अपन को क्या करना होता है, कम करना होता है। सपोज अपन ये मान लेते हैं +I करंट है और ये -I करंट है। तो करंट कितना चेंज हो रहा है, 2I, +I से -I में चेंज हो रहा है। तो हमारा मतलब I माइनस और -I, तो ये कितना टोटल करंट चेंज हो रहा है, 2I। तो अगर अपन सेल्फ रिएक्टेंस वोल्टेज देखें तो ये क्या होगा, I सेल्फ इंटू DI/dt, मतलब कितना करंट चेंज हो रहा है, 2I/TC। ये TC ये होता है हमारा कम्यूटेशन टाइम। ठीक है, TC क्या है, हमारा कम्यूटेशन टाइम है, मतलब कितने टाइम में जो करंट है वो रिवर्स हो जा रहा है, वो टाइम क्या कहलाएगा, हमारा कम्यूटेशन टाइम। कम्यूटेशन टाइम, ठीक है। तो TC क्या है, कम्यूटेशन टाइम है, मतलब वह टाइम जिस टाइम में क्या है, करंट का रिवर्सल हो जाता है। करंट प्रोसेस जो होती है वो पूरी की पूरी क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। उस टाइम को अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्पार्किंग है, तो इसके कारण ये क्या होता है, ये क्या है हमारा, आइडियली है हमारा, मतलब सक्सेसफुल कम्यूटेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, कम्यूटेशन सक्सेसफुल है, मतलब पूरा का पूरा क्या है, कम्यूटेशन हो रहा है। या फिर अपन इसी को बोल सकते हैं आइडियल कम्यूटेशन। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, हमारा अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ जो है वो हमारा क्या होता है, स्पार्किंग में चला जाता है। या फिर अपन इसको बोलते हैं क्या, हमारा डिलेड कम्यूटेशन। ओके, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन बोलेंगे हमारा, या फिर नॉन लीनियर कम्यूटेशन बोलेंगे हमारा। ओके, ये हो जाएगा अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन और नॉन लीनियर कम्यूटेशन। जो ये कम्यूटेशन है वो क्या हमारा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो करंट है वो हमारा चेंज हमारा नहीं हो पा रहा है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। ओके, ठीक है, तो अगर हमारा जो करंट है वो रिवर्सल हो जाए, इसके कम्यूटेशन टाइम जो है TC, इस टाइम में अगर हमारा करंट रिवर्स हो जाता है पूरा का पूरा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल कम्यूटेशन और लीनियर कम्यूटेशन। ओके, और अगर हमारा जो कम्यूटेशन है वो हमारा मतलब इफ कम्यूटेशन, पहला केस क्या हो जाएगा, इफ कम्यूटेशन प्रोसेस is complete
विथ इन कम्यूटेशन टाइम TC, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, देन इट इज कॉल्ड लीनियर और सक्सेसफुल कम्यूटेशन। ओके, और अगर ये कम्यूटेशन टाइम में कंप्लीट ना हो पाए, ठीक है, इफ नॉट कंप्लीट इन TC, कम्यूटेशन टाइम में कंप्लीट ना हो पाए तो इसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन लीनियर और अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। ठीक है, इसी कम्यूटेशन को क्या बोलेंगे अपन, नॉन लीनियर और अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन। ये जो अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन होता है, मतलब जो कम्यूटेशन होता है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो किसके कारण आती है, जो इंडक्टेंस होता है कॉइल का, उसके कारण एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है। उस रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण क्या होता है, ये सक्सेसफुली क्या होता है, चेंज नहीं हो पाता अपने कम्यूटेशन टाइम पीरियड में, एक स्पार्किंग आने लगती है। इस स्पार्किंग के कारण इसको क्या बोलते हैं, अनसक्सेसफुल कम्यूटेशन और स्पार्क कम्यूटेशन, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्पार्कलेस कम्यूटेशन। मतलब आइडियल कम्यूटेशन है तो इसमें स्पार्कलेस होगा, और ये हमारा क्या होगा, स्पार्क कम्यूटेशन। ये हमारा आइडियल होता है, मतलब अपन थ्योरेटिकली बात करें तो प्रैक्टिकली यही पॉसिबल होता है हमारा, क्योंकि हमारा टोटल करंट जो है वो हमारा क्या होता है, चेंज नहीं हो पाता। तो ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज हमारा जनरेट हुआ है ER, ठीक है, अपन ने देखा ER इक्वल टू L सेल्फ इंटू 2IA/TC। ओके, तो हमारा जो ये रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हुआ है, इसको अपन को क्या करना पड़ता है, मिनिमाइज करना पड़ता है, न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, जिसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, इंटरपोल्स का यूज करते हैं। जो इंटरपोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक बाइंडिंग ही होती है, इंटरपोल बाइंडिंग, जिसको अपन लगा के क्या करते हैं, ये जो रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हुआ है इसको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो हमारा डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट है उसको क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ताकि ये जो हमारा वोल्टेज है वो क्या हो जाए, हमारा खत्म हो जाए। ये खत्म हो जाएगा तो कोई स्पार्किंग नहीं होगी हमारी, और हमारा मशीन जो है वो अपन उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज क्या है, हर एक कम्यूटेशन टाइम के बाद, अभी अपन ने जो देखा, ये 5 प्रोसेस देखी थी, वो हमारा एक कम्यूटेशन टाइम था करंट को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, अपन ने 1 2 3 4 5 प्रोसेस देखी थी, तो एक +20 एम्पियर को -20 एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए जो टाइम लगा TC, ठीक है, वो एक कम्यूटेशन टाइम है, मतलब एक कॉइल में इतना करंट चेंज करने के लिए। तो अगर हर कम्यूटेशन टाइम के बाद स्पार्किंग होने लगी तो क्या होगा, ये क्या होगा, क्यूमुलेटिवली जुड़ता जाएगा, हमारा क्यूमुलेटिव इंक्रीज होगा, मतलब जुड़ता जाएगा ये हमारा, और क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पार्किंग होगी मशीन में, वोल्टेज बहुत ज्यादा इंड्यूस्ड होकर टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और जो मशीन है हमारी वो क्या हो सकती है, बर्न हो सकती है। मशीन क्या होगी हमारी, जल जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जो बाइंडिंग से हमारी जो आर्मेचर बाइंडिंग है वो क्या हो जाएगी, हमारी जल जाएगी। आर्मेचर बाइंडिंग जो है वो क्या होगी, हमारी डैमेज हो जाएगी। तो इसलिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, इंटरपोल का यूज करते हैं। टू प्रोटेक्ट इट वी यूज इंटरपोल। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कि इंटरपोल जो है और कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होता है, कैसे आर्मेचर रिएक्शन जो है और जो कम्यूटेशन है उसको क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, कैसे वो हमारा सक्सेसफुली काम करता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कम्यूटेशन प्रोसेस कि कैसे हमारा करंट का रिवर्सल हो गया, जो +20 एम्पियर था उसको अपन ने -20 एम्पियर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, कैसे इसमें जो हमारा जो ग्राफ देखा अपन ने कि आइडियल कम्यूटेशन क्या होता है, नॉन आइडियल कम्यूटेशन क्या होता है, लीनियर कम्यूटेशन क्या है, नॉन लीनियर क्या है, कैसे जो है हमारा इसमें एक रिएक्टेंस वोल्टेज जनरेट हो जाता है सेल्फ इंडक्टेंस के कारण, तो उसके कारण एक स्पार्किंग जनरेट हो जाती है, जिसके कारण मशीन के डैमेज होने के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। इसको अगर अपन न्यूट्रलाइज कर देंगे, जब ये ही हमारा खत्म हो जाएगा तो क्या अब स्पार्किंग होगी, नहीं होगी, हमारी नहीं होगी, तो मशीन जो है उसको अपन क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं डैमेज होने से। ओके, थैंक यू।